बहुत संक्षेप में मैं आपको बता दूं कि आत्मा रागादि सहित है, रागी है, दूषी है, मिथ्यादृष्टि है। इसका नाम है अशुद्ध निश्चय में, क्योंकि राग द्वेष और मिथ्यात्व जो अशुद्धता है, पर्याय है, इसलिए उसे कहा अशुद्ध। क्योंकि ये पर्याय आत्मा की ही है, इसलिए कहा निश्चय। मुख्य प्रकाशक में हमने पढ़ा है जिस द्रव्य की जो परिणति है उसे उसी द्रव्य की कहना वो निश्चय न है, और उसी द्रव्य की न कहकर निमित्तादि की अपेक्षा अन्य द्रव्य की कहना वो व्यवहार है। तो राग द्वेष के परिणाम की आत्मा की ही पर्याय है ना बेटा, इसलिए तो है वो निश्चय है। क्योंकि वे अशुद्ध है इसलिए अशुद्ध निश्चय है ना। और भेद सो व्यवहार और अभेद सो निश्चय। तो रागादिक से आत्मा को अभेद बताते हैं यहाँ पर, राग ही आत्मा में राग है ऐसा कहते ही तो ये उपचरित सद्भुत व्यवहार न हो जाएगा। रागी आत्मा कहते ही अशुद्ध निश्चय न हो जाएगा। जैसा कितना भेद समझते हैं नहीं समझते। अभी फिर एक देश शुद्ध निश्चय मैंने क्या सम्मादर्शन पैदा हो गया, शारीरिक सम्मादर्शन चौथे नुकसान होता है। अब सम्मादर्शन तो पूरा है, लेकिन फिर आत्मा पूरा शुद्ध नहीं हुआ है। आनंदानंदी गई है तो चारित्र गुणों की शुद्धि आ गई और अशुद्धि भी बहुत बाकी है अप्रत्यक्ष संबंधी। तो उसको कहते हैं एक देश शुद्ध, मतलब पूरी तरह शुद्ध नहीं है। तो इस एक देश शुद्धि को आत्मा से अभेद बताना और इसका नाम है एक देश शुद्ध निश्चय है। जीव सम्यक दृष्टि है, आत्मा में सम्मादर्शन है तो व्यवहार न हो जाए, अनुजय सद्भुत व्यवहार में। और आत्मा सम्यक दृष्टि है, एक देश शुद्ध निश्चय है। तो अपारिक फर्क है, वो उसमें भेद डालते हैं इसलिए वो भेद व्यवहार हो जाता है, इसमें अभेद डालते हैं इसलिए निश्चय हो जाता है। फिर जो केवल ज्ञानादि पूर्ण शुद्धि है उससे आत्मा को अभेद कहना वो शुद्ध निश्चय है। अब ये तीनों अशुद्धि, एक देश शुद्धि और पूर्ण शुद्धि, इन तीनों से रहित जो आत्मा है वो परम शुद्ध निश्चय रहेगा। अब इन तीनों में अशुद्धि और शुद्धि और एक देश शुद्धि ये तो परिणाम में होती है। तो इसका मतलब है कि इन तीनों से रहित माने परिणाम। अब ये शुद्धि शुद्धि वाली पर्याय, ये जो पर्याय का जो स्वभाव व्यतिरेकी होना, जो अश्विनी घना में प्रोत्साहन में कहा है, अन्वय से द्रव्य, अन्वय का विशेषण से गुण और अन्वय का व्यतिरेक से पर्याय, वो पर्याय से अलग नहीं हो गया आत्मा। यदि पर्याय से अलग हो जाएगा तो गधे के सिंह जैसा हो जाएगा। ये तो वास्तव में पर्याय की उपाधि का निषेध हुआ। तो ये जो वो परम शुद्ध निश्चय में है उसको यहाँ इस गाथा में शुद्ध नहीं देगा। अब तुम शुद्ध नयम बयान ही, तो इसमें से जो 4 प्रकार का निश्चय में है और उसमें 3 प्रकार का जो शुद्ध नय है उनमें से कौन सा लेना, ये निर्णय आपके लेना, वो परम शुद्ध निश्चय में वाला जो राष्ट्र का है वो लेना है। तभी आप प्रमाण लगा के दिखाओगे। फिर ये रखा है शुद्ध निश्चय है तो केवल ज्ञान सहित आत्मा को कहा है, और तुम ये शुद्ध निश्चय नहीं तो कह रहे हैं शुद्ध है। साल की 179वीं गाथा, 119 गाथा में लिखा है आत्मा शुद्ध निश्चय ऐसे रागी देशी है, रागी देश का शुद्ध निश्चय। और अकेली इस गाथा में नहीं है, पूरे प्रकरण में इसी दौर पर बात की है। गुरुदेव श्री ने अपना प्रकरण का खुलासा किया कि जगन्नाथ योग का प्रकरण है और इसका, इसलिए यहाँ पर
उस दृष्टि से वो अपनी है, पर्याय है, व्यवहार स्वभाव है, अपना है, इसलिए समझे ना, इस अर्थ में वो शुद्ध है, इसी को यहाँ पर शुद्ध कहते हैं। अभी आप लिखा है क्या हुआ था, अपने ज्यादा क्यों किया नहीं लिखना चाहिए था, अपने हमने लिखा हो तो हमारा गला पकड़ लेते हैं, जिंदा 4-5 साल बाद तो आप हमारा भी नहीं पकड़ पाएंगे। लेकिन अभी जो लोग चले गए लिख के, अब हम क्या कर सकते हैं, लोगों ने लिख गए, क्यों हमने जल्दी लिख गए, और हमारे पास तो यही है कि उसकी अपेक्षा समझ लें, तो जहाँ दे दे योग से तहाँ समझ लो, देखना वो अपेक्षा लगा के अपने आप ज्ञान को निर्माण करना है। ये दूसरा कोई रास्ता हमारे पास नहीं है। तो यहाँ जो बात कर रही है शुद्ध न्याय इतना ध्यान रखना, हर कथा की अलग बात होती है। आप लोग बोले आए थे तो आपने ऐसा कहा था, अभी लोग करेंगे ऐसा नहीं किसी कहता है कि किसी निकल आ रहा हो, तो लेकिन कुछ आपको अपेक्षा आप ध्यान नहीं रखेंगे तो आपके कृष्ण ही कृष्ण खड़े हो जाएंगे। तो मोक्षमान प्रकाशक में जितने भी आगम प्रमाण प्रस्तुत किए हैं वो सब शिष्य के मुख में रखे हैं। क्या मतलब, शिष्य कृष्ण करता है तो आगम की गाथा बोल जाता, पुरानी गाथा बोल जाता, ऐसा नहीं कहा आप ऐसा करते हैं। उनका शिष्य इतना विद्वान है तो सारा आगम पड़ा हुआ है, और जब भी कोई बात करते हैं तो उसके विरुद्ध बात कहाँ गई, कौन से आगम में बोला करके उनके सामने खड़े करता है। तो उन्होंने उत्तर दिया, उन्होंने एक आगम का प्रमाण पेश नहीं किया। ऐसा तो होता शंका करता है, और वक्ता जो उत्तर देने वाला आगम के प्रमाण पेश करता है। तो ऐसा क्या होता है, वो कहते हैं कि उनका श्रोता पढ़ाने का तो बहुत है, स्वाध्याय तो उसने बहुत किया माधवी साहब, तो लेकिन अपेक्षा नहीं समझता, तो ये सारा जगह है, इससे वो कंफ्यूज रहता है, समझ में नहीं आता। तो पंडित जी उसको सबको अपेक्षा समझाते हैं। और आपने गुरुदेव के प्रवचन सुने होंगे, अभी भी सुनते हैं, तो उसमें एक बात आती है, आई ये बात न थी, एक बात आएगा हजारों बात, क्या आई ये बात न थी। क्या करते हैं वो, तो जब कोई गाथा का प्रवचन चलता है, मान लो समय साहब की तैयार करने का था बड़ा, उसमें आज शुद्ध तो प्रवचन साहब व्यवहार करेंगे तो पर से भिन्नता ही एकता है और एकता ही शुद्धता है। मुख्यमान प्रसंग कोट किया, ये सब प्रवचन साहब का है, इस तरह से वो समझाएंगे। फिर ऐसी बात नहीं थी, तो एक कहते हैं क्या तेरा आत्मा अनादि अनंत प्रत्यक्ष जो भी शब्द है ना, सब कारण की प्रतिक्रिया से बाहर है, उसे शुद्ध कहते हैं। तो इसका मतलब जो अपेक्षा क्या है वो अपेक्षा बताते रहते हैं। तो पूर्ण गुरुदेव की विशेषता है, तो वो ही विशेषता है, इस गुरुदेव की विशेषता है। कोई भी ज्ञानी धर्मात्मा होगा तो उसमें ये विशेषता होनी चाहिए, होगा तभी वो होगा। क्योंकि जैन धर्म में अपेक्षाओं से कई तरह के कथन हैं, तो उनको जो सही तरीके समझ लेगा वो खतौनी सही कर लेगा, वो कुछ समझ लेगा। और यहाँ पर जब बात चल रही है अवध स्पष्ट अनन्य अवशेष असंयुक्त और नियम, इन 5 भावों से सहित जो आत्मा को जानता है उसे शुद्ध नय जानम, उसे शुद्ध नय कहते हैं। और ये शुद्ध नय क्या है, परिभाषा नहीं, परिभाषा जैसी नहीं लगती। शुद्ध नय किसे कहते हैं, जो आत्मा को अवध स्पष्ट अनन्य और अवशेष असंयुक्त जाने उसे शुद्ध नय कहते हैं। फिर परिभाषा होती है ना, अब तक नए जगह माथा मार मार के बढ़ जाना, वही परिभाषा नहीं मिलेगी, वरना कहीं नहीं मिलेगी, ढूंढते रहना। क्यों? ये देसी का काम है। और एक कौन सा शुद्ध है, जो परम
शुद्ध निश्चय न्याय वाला। उनमें जो तीन में जिसका नाम शुद्ध न्याय है वो नहीं है, और जिसका नाम शुद्ध न्याय नहीं है वो है। क्यों? इसलिए गुरुदेव श्री एक बात कहते थे, आपको ध्यान हो तो, भाई बार विवाद थी पार पड़े एम नहीं। ये वस्तु बार विवाद से पार पड़ेगा ऐसा नहीं है, क्योंकि तुम आगम के बाद ले लेकर के आकर के हम परेशान करोगे, ये नहीं लिखा है, नहीं लिखा है, नहीं लिखा है, नहीं लिखा। यदि तुम्हें ये श्रद्धा है कि तुमसे ज्यादा आगम हमने पढ़ा है, और इसीलिए कभी कहते मैंने इतना खास पढ़ा, इतना पढ़ा बोलते थे नहीं, अभिमान के लिए बोलते थे क्या? अभिमान के लिए बोलते थे। और टोडरमल जी ने मुख्यमान प्रकाश में अपने शास्त्रों की सूची दी है कि मैंने इन शास्त्रों का अभ्यास किया है, तो ये कोई अभिमान की बात नहीं थी। ये तो ये बताने की कि तुम कितने हल्के स्तर से बोल रहे हो, तुम दो किताबी पढ़ते आ गए हो, और हमने कितना पढ़ा है तुम्हें इसकी खबर नहीं। क्यों? वो क्या मान करते थे? कोई ने कहा कि गुरुदेव श्री आपने ऐसा कहा लेकिन वहां पर ऐसा लिखा है, उनका उत्तर क्या आना था शाम की चर्चा में? किसी को याद? मैं बताता हूँ, खबर है उत्तर मैंने वहां ये लिखा है, उसका हमें पता है, और तो फिर जवाब देना कि जवाब क्या है, यानी हम ये जवाब है कि हमें कोई बात पता है और फिर भी हमें ये कह रहे हैं हमें वो पता नहीं है, और हमने धोखे में एक बात कह दी है कि धोखे में मत रहना। क्यों? और फिर भी शिष्य नहीं माने तो बस खबर से बड़ी खबर से दूसरा तो ये सब मालूम माथा मत मारो, जो हम कह रहे हो सब वहां क्या लगा है सब मालूम, कभी नहीं माने तब तीसरा बात का क्या होगा था परमानेंट बता रहा हूँ मैं, जो आपको बता रहा हूँ परमानेंट है, हर जगह मिलेगा। हजारों शास्त्र पढ़ा है, लाखों श्लोक कंठस्थ किया था, चेतन में पढ़ा था, विडम्बन में पढ़ा था, बड़ी खबर थी। बात के जवाब ही नहीं देते, वो तो एक ही बात कहते हैं कि तुमने कितना देखा है, क्या देखा है, हमारा समय क्यों खराब करते हो, हमको वो बात में तो पता है, सब मालूम है, उसके बाद हमें कह रहे हैं, और तुम्हें समझना हो तो शांति से सुनो। तो भी महाराज बाद मात्र बात नथी पड़े, ये चौथा बात हो गया चर्चा हम आप उसको लगाया तो वो ये कह रहे कि हम ये बात जो बोल रहे हैं उसके पीछे कितनी स्टडी है, हमारा कितना जीवन लगाया है हमने, कितनी हमने शक्ति लगाई है। क्यों? विवेक जी की पूजन में पंक्ति आती है, जब जगे विषयों में रस पच कर गाफिल निद्रा में सोता हो, तब शांत निराकुल मानस तुम तत्वों के चिंतन करते हो। तो ये जो ज्ञानी धर्मात्मा लोग हैं, अकेले गुरु आज की बात नहीं है, तो गुरु का प्रकरण से गुरु के संबंध में नहीं, वो सब ऐसे ही जब आप जाकर के टीवी वगैरह देख करके सुन के समाचार के सो जाते हैं और दो लोग करते हैं जानो, तब तो ज्ञानी धर्मात्मा रात के 2-2 बजे तक कभी पढ़ते रहते हैं, कभी सोचते रहते हैं, कभी लिखते रहते हैं, कभी विचारते रहते हैं, कभी क्या तो उसमें से ये बात निकली है, उसे तुम उस गंभीरता से और अभी कितनी बातों की अलग स्पष्टता के जो 5 भाव हैं, इन सहित आत्मा को जानना वो शुद्ध निश्चय है ये कहते हैं, और इनसे उल्टे अवध स्पष्ट की जगह बद्ध स्पष्ट, अनंत की जगह अन्य अन्य, अवशेष की जगह सविशेष, नियत की जगह अनियत, असंयुक्त की जगह संयुक्त, इन भावों से युक्त
जानना उसका नाम अशुद्ध है। उनकी सिद्ध है अशुद्ध नहीं की परिभाषा है। कहने का अर्थ ये है कि वो परम शुद्ध निश्चय है, ही शुद्ध निश्चय है और बाकी सब शुद्ध निश्चय है भी अशुद्ध निश्चय है। उन्हीं ने पढ़ाया, उन्हीं ने लगा शुद्ध निश्चय ने लगा, अभी कहने के बाद शुद्ध निश्चय है। चौथे गुण वाले ज्ञानी है या अज्ञानी? क्यों समादर्शी की अपेक्षा ज्ञानी है और केवल ज्ञानी की अपेक्षा अपेक्षा है ना साथ में। और की भाषा में बोलो, और एक अज्ञान की अपेक्षा अज्ञानी है और 6 लोग अज्ञान की अपेक्षा अज्ञानी नहीं है। ज्ञानी अब इतने समझते हैं, इतना बड़ा समझते हैं तो कलकत्ता के झांसी लोग झांसी तो भाग ही जाते हैं पूजा के बाद। मैंने तो भगवान को अपना सुना नहीं, भगवान क्या कहते हैं हम बता रहे हैं वो तो सुनना नहीं। क्यों? तो क्या बात है, मतलब क्या है वो कहते हैं अधिक अज्ञान माने ज्ञानावनी करके जैसे जो कम जानना होता है अथवा नहीं जानना होता है उसे बोलते अधिक अज्ञान। वो ज्ञानी वैज्ञानिक सबके होता है, तो बाहरी गुण सब का होता है अधिक अज्ञान। हम बड़े ज्ञानी हो एक सेकंड में जिन्हें केवल ज्ञान होने वाला है तब तक उनके अधिक अज्ञान होता है। और ये 6 सेकंड का ज्ञान पहले में से निकल गया तो दूसरे अरे भैया ये तो सब सम्यक्त के भेद है। अवृत सम्यक्त और क्या साधारण सम्यक्त वैसे सम्यक्त क्या है वो केवल पहले में होता है और जो बाद में तक होता है वो नहीं करते सब धर्मात्मा के लिए होता है। तो औषध अज्ञान की अपेक्षा अज्ञानी है, क्षरों का ज्ञान की अपेक्षा ज्ञानी है ना। तो ये सब विभिन्न अपेक्षाएं हैं। अब ये कह रहे हैं कि ये जो 5 भाव बताए थे ना जो अपन ने संक्षेप में कल परिभाषा बता दी थी। अब ये जो बताई थी वो टीका पढ़ने के पहले इसमें क्या कहा गया वो समझे। तो उन्होंने अवध स्पष्ट कहकर के तो पहले सबके एक के साथ सबके साथ में उन्होंने कर्मों से बंधा नहीं है तो उन्होंने उसमें से सारा निर्विकरण निकाल लिए। तो वही कर्मानुसरी अनादि से है जिसने एक समय भी तुम्हारा साथ नहीं छुड़ा है। ये उदाहरण से किसी को साथ छोड़ देता है तो व्यक्तिगत हो जाता है। क्यों? जब व्यक्तिगत होता है जिनके उदाहरण नहीं होता, जिनके उदाहरण नहीं होता, जिनके उदाहरण होता है व्यक्तिगत नहीं होता है। लेकिन कारणवान लोगों के वो कभी नहीं छोड़ता है। और विग्रह गति में ये नहीं होता है। यहाँ उदाहरण गति मन करके स्वर्ग जाए और स्वर्ग में पहुंचे नहीं नहीं उदाहरण छूट गया। एक 2 3 समय कोई सही लेकिन वह कारवार से नहीं लेता है। तो जिसका अनादि से लेकर और जब तक मोक्ष नहीं हो जाए तब तक इसका संबंध अनादि से लेकर तब तक मोक्ष नहीं हो जाए। ऐसे के साथ में उसने तुम्हें छुआ नहीं है और उससे तुम बंधे नहीं हो ऐसा कह के सारे परवृत्तों की छुट्टी एक झटके में कर दी। अगर उससे नहीं छुआ उससे भी बंधे तो तुम कौन होते हो? जिंदगी होती है क्या होती है? ये तो अवध स्पष्ट का है। अब अंदर आ गया बिल्कुल बोलते थे लालू भाई प्रमाण का द्रव्य। प्रमाण का द्रव्य, प्रमाण का द्रव्य माने जिसमें निर्गुण पर्याय तीनों शामिल है। अब उसके अंदर भेद विज्ञान करना है। तो प्रमाण का द्रव्य तो वो हो गया तो नयों से ही होगा ना भेद विज्ञान। तो वो कहते हैं कि असमान जाति द्रव्य। दूसरा नंबर आता है असमान जाति द्रव्य। क्यों आता है दूसरा नंबर? तो सबसे पहले तो देह में एकत्र बुद्धि ये सबसे ज्यादा खतरनाक है और फिर असमान जाति पड़ेगा। ये तो है ना देह मनुष्य जिनकी बनी हुई मनुष्य देव नारी फिर मैं मनुष्य में देव हूं मैं नारी हूं है ना।
मैं बुरा हूं, मैं बुरा हूं, मैं भोजन हूं, ये तो हो गया स्पष्ट। और मैं देव हूं, मैं नाम की हूं, ये हो गया अनंत। तो दूसरे जन्म ने उनकी उसकी छुट्टी करी। अनादिकाल से जो पर्याय है, कौन सी पर्याय? अब वो एक समय वाली पर्याय मत लेना है, क्योंकि हमको उसी की आदत हो जाना है। जब तक आज तक एक समय की पर्याय किसी का ज्ञान का भेद बनी नहीं है, बन सकती नहीं है, जब तक केवल ज्ञान ना हो जाए। तो इतनी सूक्ष्म है, समझ में ना? वो और जाके पिक्चर की बात नहीं करूंगा, क्या क्या बात कर रही है कि वो एक समय की पर्याय असल समय बाद तुम्हारे ज्ञान में पकड़ में आती है, तो वो भी अकेली नहीं आती है, उसके साथ बहुत आगे पीछे का पूरा टुकड़ा मिला रहता है। वो सूक्ष्म ज्ञान का विषय ही नहीं है प्रत्यक्ष, वो तो केवल ज्ञान का विषय है। तो हमने जानी कैसे? कि हमने तो आगम में पढ़ के जानी है भाई साहब, हमने तो आगम में पढ़ के जानी है, हमने उसको देखी नहीं है, हमने तो अनुमान से जानी है। और आगम और अनुमान में प्रमाण है, तो इसलिए हमारा ज्ञान तो पर्याय के बारे में ऐसा है। हम उसी तरह में किसने कही बुद्धि से बताओ? एक समय की पर्याय में जिसने आज तक जाना नहीं, देखा नहीं है, और उसने हमने अपनापन करके बैठ गए, फिर भी कहते हैं कि असमान जाति पर्याय जो 60-70 वर्ष की होती है, ये मनुष्य पर्याय है जो बीच में, इसमें हमने एक बुद्धि की। इसलिए दूसरे नंबर पर ने कहा एक पर्यायों में ये पर्याय गई, वो पर्याय आई, ये गई। देखो अभी जरा समझने से बहुत मानना मजबूर है, ये पर्याय में अपनापन स्थापित करेंगे पार्टी की, तो प्रति समय जितना दुख निरोधिया को है, उतना दुख तुम्हें इस समय लेकर होगा। कैसे 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 हो जाएगा? तो देखो दुनिया में सबसे ज्यादा दुख कहां है? तो निबोध नहीं है ना, नरक से भी ज्यादा। अब निबोध में कहा जाता है तो कहते हैं कि सिर्फ मौत का दुख है। नरक में जैसी गर्मी की, सर्दी की, ऐसे कोई दुख नहीं। आराम से एयर कंडीशन में रखे रहते हैं, तो भले गर्मी में बैठे रहो, सर्दी में बैठे रहो, क्यों? आलू गर्मी में रखे रहते हैं सब। अभी ये घर में जाकर फ्रिज की तलाशी दूं तो मुश्किल हो जाए। हमारा ऐसा भाग्य है आज तक हमने किसी के फ्रिज में देखे नहीं है, ऐसा अनुमान ज्ञान से जानते हैं, क्योंकि हम जिसके घर में जाते हैं उसके पहले उस फ्रिज की सफाई कर देगा। अमेरिका से कोई चीज दिख ना जाए उसके पहले वो नीट एंड क्लीन कर देता है, तो हमारी जिंदगी उस घर में हो पाती है। तो उसमें उसको क्या का दुख है? एक श्वास मन न जीना यही दुख है ना। इसका मतलब मरने जीने का दुख सबसे ज्यादा होगा। अब वो एक श्वास 18 बार आपने पढ़ रखा है, अब वो अंतर्मुख में 336 क्या होता है, इतना नंबर हो जाते हैं ना, कुछ 332 से कुछ हजार से है। तो ये भाग हो गए अंतर्मुख में, और अंतर्मुख में समय कितना होते हैं बोलो? उन भवों से ज्यादा होते हैं। तो उस निबोध में तो अंतर्मुख में इतने भाव धारण करना पड़ेंगे, और यहाँ तो वो एक समय की पर्याय में तुमने कभी एक बुद्धि, और वो एक समय में नष्ट होगी, तो वो ज्यादा मानव किसका होगा? तुमने माना था ये ले हो, उसने हमने अपनापन किया और वो मरेगी अगले समय में, तो हमारे हमको वो प्रति समय मृत्यु का दुख, अपने निबोध से भी ज्यादा दुख अभी आपको कैसे होगा इसका अंदाजा लगा। तो इसमें कोई उपाय है कि या तो वो पर्याय नष्ट नहीं हो तो हम सुखी हो सकते हैं, क्योंकि हमारा उसमें अपनापन है, तो हमारा जो मृत्यु का जो दुख है, आकुलता है, वो खत्म हो सकती है। और या हम मान लेंगे हम
उसमें से अपना मन तोड़ दे कल नहीं ना, या वो परमानेंट हो जाए। तो वो तो परमानेंट होने से वो तो हो गया। तो हमको ही ये करना पड़ेगा कि ये मैं नहीं हूं। अब मरे तो मरे और दिए तो दिए, हमें क्या खत्म हो गया। मैंने लिया तो पर्याय में जो एकत्वबुद्धि जोड़ने की बात है उसके पीछे ये रहस्य है। तो इसलिए कहते हैं कोई एक समय की पर्याय में तो हमने जिनमें शास्त्र कर रखे उनमें होती होगी तो होती होगी, अब व्यक्ति रूप में उनको भी होती होगी। तो हमारी समस्या कहाँ है? लेकिन मैं मनुष्य हूँ, मैं देव हूँ, मैं नाटकी हूँ, मेरा नाम ये है, इसके तो सब लोगों के 24 घंटा अपने अनुभव की बात है नहीं। तो इसलिए वो कहते हैं दूसरे नंबर पे तो क्या दिया उन्होंने? अनन्य वाला कि तू मनुष्य नहीं है, तू देव नहीं है, तू नाटकी नहीं है, तू कृष्ण नहीं है, तो क्या है बोलो। अब हमारी एक भाषा है तो सुनता ये इन सबसे जो जुदा है वो सीधी भाषा थोड़ा बदलता, दोनों का अंतर समझना। इन सब में जो कॉमन है वो में अंतर समझ है। वो कहते हैं इन सबसे जो जुदा है, जुदा क्या है? सब में ही तो है। मनुष्य में, देव में, नारदी में, कृष्ण में, इन सब पर्यायों में जो कॉमन है वो में कोई भी मेरे को बोलना नहीं तो मैं जो कहना चाहता हूँ वो आप सुन पाएंगे और आप समझ नहीं पाएंगे, तो आप अपने लोकल विवाद में उलझ जाएंगे।